हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर डीएफ अपने डीएम को छोड़कर चले जाते हैं या फिर डीएम अपने डीएफ से मूव ऑन कर चले जाते हैं, तो उसके बाद डीएम के लाइफ में क्या क्या होता है, डीएम को कौन सी चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो इस बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। तो डीएम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। उन्हें लगता है उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जीत सकते हैं, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनके हाथों में जो भी चीज़ है वो खुद उसे हैंडल कर सकते हैं। किसी और की आवश्यकता नहीं है उसे संभालने के लिए। तो इसीलिए वो अपने हिसाब से अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं। स्पेशली जब डीएफ आती है उनके लाइफ में, तो उनका मतलब गुरूर और ज़्यादा बढ़ जाता है। उनका जो एक मुखौटा पहन के घूमने वाला जो एक चेहरा होता है वो डीएफ के सामने नहीं रहता है। वो डीएफ के सामने एकदम वो जैसे नॉर्मल है, उनका जो ओरिजिनल ट्रू सेल्फ है वो डीएफ के सामने बाहर आ जाते हैं। बट वो दुनिया के हर इंसान के सामने वो मुखौटा पहन के घूमते हैं, बट डीएफ के सामने वो अपने ट्रू सेल्फ में आ जाते हैं। इसलिए वो मतलब कभी कभार डीएफ से अपना लव एक्सप्रेस कर भी देते हैं। शुरुआत में एक्चुअली बबल फेस में ऐसा करते हैं, बट जितना टाइम बीतता है, टाइम के साथ साथ जब उनका सेपरेशन फेस आने वाला होता है, तो उससे पहले उनको वो एक अलग तरीके से बिहेवियर करने लगते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से, या तो एक्शन से या तो बातों से, या फिर वो अपने मतलब साइलेंट स्टेटमेंट देकर डीएफ के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करते हैं। इवन कोई मैसेज का रिप्लाई तक नहीं देते। इवन मतलब सालों महीना बीत जाते हैं, एक कॉल का रिप्लाई वो करने में दिक्कत कर देते हैं। ऐसे भी करते हैं, वो बहुत से सताते हैं डीएफ को। इसका कर्मा भी उन्हें मिलता है जब वो डीएफ से मूव ऑन करके चले जाते हैं। मतलब डीएफ को वो एक तरीके से रिजेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है वो रिजेक्ट कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या करता है, वो खुद को ही रिजेक्ट कर रहा होता है। तो वो जब चला जाता है उनकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट होने लगता है। मतलब जब वो डीएफ के साथ रहते थे, वो जिस भी थर्ड पार्टी में चले जाएं, डीएम जिसके साथ भी चले जाए, डीएफ के ऊपर वो जिसको भी चूज़ कर ले, बट उनको वो शांति, वो लव, वो केयर, वो सुकून नहीं मिलता है कहीं पर भी, किसी के भी साथ भी। उनको शुरुआत में लगते होंगे कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसके साथ वो चले जाते हैं। डीएफ से भी बेस्ट ऑप्शन है, उनके साथ मैं अच्छी तरीके से लाइफ बिताऊंगी या बिताऊंगा, और मैं अपनी तरीके से लाइफ को जीऊँगा। ये जो उनको लगता था डीएफ है मेरे लाइफ में, तो मुझे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो उनको लगता है मैं उससे भी बेटर कुछ डिज़र्व करता हूँ, तो वो चला जाता है डीएफ के लाइफ से। देन बाद में उनको लगता है कि नहीं, मैंने जिसे चूज़ किया वहाँ पर भी वो शांति, वो सुख, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। कहीं भी क्षेत्र से उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो वाला सुकून नहीं मिला है, कुछ तो कनेक्शन है हम लोगों में।
जो ट्विन फ्लेम मतलब तब तक भी शायद जान नहीं पाते हैं। मैक्सिमम केस में ऐसे ही होता है कि डीएम को मालूम नहीं होता है कि एक्चुअल में वो कौन सा जर्नी में है, किस कनेक्शन में। बाद में उनको फील होता है, फिर वो धीरे धीरे जान पाते हैं, फिर विश्वास कर पाते हैं। तो ऐसा ही होता है, उन्हें वो लव, वो केयर, वो नर्चरिंग कुछ भी नहीं मिलता। इमोशनली फिज़िकली कुछ भी सैटिस्फैक्शन उन्हें नहीं मिलता है। बस जो होता है फिज़िकल लेवल पर ऊपर ऊपर का मतलब उनका आत्मा हमेशा खाली ही रहता है, क्योंकि उन्हें एकमात्र उनका डीएफ ही कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज दे आर बिकम कंप्लीटेड विथ ईच अदर। वो उन्हें कोई और दुनिया की कोई और ताकत, कोई और इंसान, कोई और आत्मा कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। उनका आधा हिस्सा ही बस उनको कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज़ ये डिवाइन के द्वारा निर्मित किया गया है। ये कोई हमारी 3D लाइफ का चीज़ नहीं है। ये हमारा डिवाइन का, यूनिवर्स का बनाया हुआ चीज़ है, जिसे हम नकार नहीं सकते। और नंबर 3 पॉइंट जो होता है, उनके लाइफ में पहले वाला डीएफ के साथ जो वो ग्रोथ महसूस करते थे, उनका करियर में, उनका फैमिली, उनका फ्रेंड सर्कल, हर जगह उनको एक पॉपुलैरिटी, एक मतलब अच्छा खासा एक पोजीशन मिल जाता है। वो डीएफ के साथ रहकर अपने करियर में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सारा ग्रोथ भी एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि डीएफ क्या करते हैं, शुरुआत में खुद पर ध्यान नहीं देती हैं, पूरा की पूरा एनर्जी डीएम में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है यही मेरा लाइफ पार्टनर है, इसके साथ मुझे लाइफ बिताना है। तो फिर वो अपना पूरा एनर्जी उनको दे देते हैं। और डीएम क्या करते हैं, उनका एनर्जी लेकर वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं। फिर बाद में उनको गुरूर हो जाता है। और डीएफ उनको इतना ज़्यादा महत्व देती है कि उनको अंदर उन्हें लगता है मैं हर जगह, हर किसी क्षेत्र में डीएफ से बेटर हूँ। तो शायद तो मैं इससे अच्छा डिज़र्व करता हूँ। बिकॉज़ आप देखिए, अगर वो ऐसा कोई भी कारणवश बहानेबाजी से वो चले जाते हैं, ये एक 5D वर्ल्ड का कनेक्शन है। दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि ये डिवाइनल प्लान होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट आप इस 3D वर्ल्ड का जो नॉर्मल कनेक्शन होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है। आप देखोगे साइकोलॉजिकली, अगर आप सोचोगे तो अगर कोई इंसान आपको तब तक ही इग्नोर करता है, तब तक कि आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, आपके ऊपर ब्लेम थोपते हैं, जब तक कि उन्हें लगता है वो आपसे बेटर डिज़र्व करते हैं। कहीं ना कहीं आपने ही उनको बता दिया, सिखा दिया, जता दिया। आप ही इनके लिए ज़िम्मेदार होते हो। आपने खुद से ज़्यादा उनकी वैल्यू की होगी। फिर उन्होंने सेम ही चीज़, उनका वैल्यू उन्होंने नाप लिया और आपको कम आंका। और जब आप 1-2 बात भी कह दिए, रिलेशनशिप में ताक झाक, नोक झोंक और झगड़ा लड़ाई कुछ ना कुछ तो होता ही है। एक दूसरे को ट्रिगर करना हर एक रिलेशनशिप में होता है। इस टाइम अगर आपने कुछ कह दिया तो बस उनका ईगो पूरी तरीके से क्रश, उन्हें लगता है मुझे बहुत बड़ा चोट दे दिया। उनका हिम्मत हो, मतलब कैसे हुआ, तो वो अपना ईगो को बचाते हुए वो किसी दूसरे कनेक्शन में चले जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, अगर उनको लगता होगा कि आप देखो एक नॉर्मल कनेक्शन में भी हमारे डीएम भी ऐसे करते हैं हमारे साथ। अगर वो ऐसे सोचते होंगे शुरू से, हमने अगर उनको ऐसे सोचने पर मजबूर कर दिए होते कि मैं ही इस वर्ल्ड में बेस्ट ऑप्शन हूँ, मुझसे अच्छा कोई तुम्हें मिल ही नहीं सकता, ये हम बातों से नहीं, अपना काम से अगर प्रूफ कर देते, तो डीएम का इतना हिम्मत होता ही नहीं कि वो हमें छोड़कर किसी और को चूज़ करे, या हम पर गुस्सा उछाले, या ईगो दिखाए। बट हम ही ज़िम्मेदार होते हैं इसके लिए। तो वो ऐसे ही करते हैं, फिर ईगो दिखा के फिर भागते हैं। उन्हें लगता है कि वो हमसे अगर हम मिल गया तो उन्हें और भी कोई अच्छा मिल सकता है।
करियर में और भी अच्छा करेंगे, और उनको हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ का ही पड़ा हुआ रहता है कि हमें इतना कमाना है, इतना ऐसे लग्जरियस लाइफ जीना है, जिस वजह से कभी वो फैमिली के प्रेशर से भी शादी करते हैं, तो कभी उनको खुद का भी एक लालच होता है, क्योंकि वो इस 3D वर्ल्ड का लोअर चक्र से ऑपरेट करते, 3D से, इस अर्थ से जुड़ा हुआ चीज़ उनको ज़्यादा पसंद हुआ होता है, इस दुनिया का चकाचौंध। इसलिए वो अगर कोई थर्ड पार्टी को ऐसे देखते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा, दौलत या नेम फेम या कुछ है जिससे वो अपना करियर, पावर कुछ भी है जिससे वो अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं, तो वो आपको इजीली इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ आपने ही उनको ऐसा सिखाया। पर जो भी हो, आप भी अनजाने में ही करते हो डीएफ्स, बट जो भी हो, वो गलती तो करते हैं ना, तो इसके लिए भी उनको भुगतना पड़ता है, उन्हें डिवाइन सज़ा देते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो डीएफ के लिए तड़प उठते हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, तो आप जब अपना बाउंड्री सेट कर लेते हो, फिर उन्हें ना आपसे एनर्जी मिलता है, ना थर्ड पार्टी से, क्या दुनिया की किसी भी इंसान से उन्हें कोई एनर्जी नहीं मिल सकता डीएफ के अलावा। तो डीएफ जब अपना एनर्जी पूरी तरीके से विड्रॉ कर लेती है, तो डीएम को एनर्जी नहीं मिलता, उनके पास जितना एनर्जी कलेक्ट किया हुआ था सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, और वहाँ से तो थर्ड पार्टी कहीं भी से उनको नेगेटिव एनर्जी मिलता है, और उनका एनर्जी क्या होता है, धीरे धीरे ड्रेन होने लगता है। फिर जब उनके पास एनर्जी ख़त्म हो जाता है, फिर डीएफ के पास वो आना चाहते हैं, फिर डीएफ को वो याद करते हैं, फिर उन्हें लगता है मुझे डीएफ की ज़रूरत है, मैं मिस कर रहा हूँ, फिर किसी भी बहानेबाजी से आपके पास आ जाते हैं या कॉल कर लेते हैं आपको, बहुत दिन या फिर कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद, जो भी हो, वो आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। फिर आप उनके पास से छूट ना जाए और उनका ईगो भी बचा रहे, वो आपको डायरेक्टली नहीं बताते, वो ऐसे आपको इंडिकेट देते हैं इनडायरेक्टली कि हाँ, आपको लगने लगेगा कि वो शायद उनके साथ नहीं रहते हैं, या फिर उनके साथ उनका ब्रेकअप हो गया है, या फिर जाने वाला है, या कुछ भी, उनको आपको एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कि अब उनके पास आप ही हो और कोई नहीं है। ऐसे वो दिखावा करते हैं, बट एक्चुअल में करता नहीं है। ये भी एक डिवाइन टेस्ट ही होता है कि आप अपने बाउंड्रीज़ कितना खींचे हो, आप कितना खुद के लिए स्टैंड लेते हो, पहले वाला गलती करते हो या नहीं। फिर वो भी डीएम आते हैं, फिर भी आपने अगर देखा वो अभी भी थर्ड पार्टी में ही है और आपने मूव ऑन कर लिया, तो वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उन्हें पहले लगता था कंफर्ट जोन में रहकर ही सोसाइटी को भी सामने, घर वाले, फैमिली वाले, सबके सामने वो अच्छा बन के रहेंगे, उनका जो इमेज है वो बना के रहेंगे, एक राजा महाराजा की तरह वो रहना उन्हें पसंद है, और आपके पास भी आपसे एनर्जी लेंगे, अपने आप को खुश करेंगे। बट एक्चुअल में अगर आपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, आपने मना नहीं किया, बाउंड्री नहीं सेट की, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़कर कभी भी आपके पास नहीं आना चाहते हैं। तो डिवाइन हमें अच्छी तरीके से सिखा देते हैं और हम बाउंड्री सेट भी कर लेते हैं, वो बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ जाता है। वहाँ से एनर्जी मिलता है, ना डीएफ के पास से एनर्जी मिलता है, और वो क्या करते हैं, फिर से वो कार्मिक अकाउंट में चले जाते हैं उसे क्लोज़ करने के लिए। हम डीएफ्स उन्हें मजबूर कर देते हैं, तो फिर वो मजबूरन होकर वहाँ फिर से जूझने लगते हैं। तो वो आसानी से जो चीज़ हम डीएफ पहले उनको आसानी से दे देते थे, वो चीज़ हम उन्हें और नहीं देते हैं। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होता है, हमेशा वो बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल दिक्कत होता रहता है, उनका घर परिवार में कोई बीमार रहता है, या फिर झगड़ा, लड़ाई, मनमुटाव, फ्रेंड्स के साथ, जो लोग जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे वो डीएफ से पहले
हर एक इंसान से उनका रिश्ता टूट जाता है, हर एक जगह उनको धोखा मिलता है, बिकॉज़ उन्होंने डीएफ को धोखा दिया है। डीएफ भले ही बेवकूफ़ी शुरू में की थी, जो भी हो, बट अनकंडीशनल लव में, जहाँ सच में लव होता है, वहाँ कोई व्यापार नहीं चलता, बिज़नेस नहीं होता। बिज़नेस में लॉस और प्रॉफिट देखा जाता है, बट लव में कोई जो सच्चा रिलेशनशिप है उसमें कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं देखा जाता। उस लव में बस सच्चा समर्पण होता है, वो समर्पण डीएफ करती है। और ये जो समर्पण, ये जो सरेंडर पूरी तरीके से खुद की लाइफ को कर देती है डीएम के पास जाकर। तो डीएम इसका वैल्यू नहीं करते हैं, इसीलिए उनको कहीं पर भी शादी अगर कर भी लेते हैं किसी के साथ, तो वही वाला समर्पण, सच्चा प्यार, सच्चा फीलिंग्स, केयर कुछ भी नहीं मिलता उन्हें। बस उन्हें एक बोझ जैसा लगता है कि डीएफ को सज़ा देने के लिए, दिखाने के लिए, कम आंकने के लिए उन्होंने जिसको चूज़ किया था, उन्हें लग रहा था सेम वही चीज़, सेम प्यार, सेम केयर, उससे भी ज़्यादा उनको मिलेगा, क्योंकि डीएफ से बेटर ऑप्शन उनको लग रहा था ये थर्ड पार्टी है। बट वहाँ जाके देखते हैं कुछ भी नहीं, अंदर खाली, एकदम ढोल। बाहर से बसता है बट अंदर से खाली है। तो उनको तब जाके रियलाइज़ होता। फिर भी उन्हें वो चेक करते हैं कि शायद मैंने गलती तो कर दी, बट और भी तो कोई हो सकता है ना जो कि उसकी तरह हो। शादी के बाद भी वो बहुत सारा ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं अंदर ही अंदर। वो अपना पर्सनल लाइफ किसी को जानने नहीं देते। बस हो सकता है उनका 1-2 फ्रेंड हो, उसके अलावा उनको कोई भी नहीं जान पाता। और उनके सामने भी वो अपना राजा महाराजा वाला चेहरा बरकरार रखते हैं। बट जब वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, डीएफ के बगैर कोई भी उन्हें सपोर्ट नहीं करता, तब जाके वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं उन लोगों के पास। तो वो तो बहुत बाद में होता है, बट शुरू से ही जब डीएफ अपना साधना शुरू कर देती है और अपना बाउंड्री सेट कर लेती है और ख़ुद के लिए एक्शन लेती है, तब डिवाइन उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। बट जब तक वो खुद के लिए एक्शन नहीं लेती है, इनर वर्क नहीं करती है, तब तक डिवाइन भी वेट करते रहते हैं। वो भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ ए स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअली आप नहीं जुड़ोगे तो फिर 5D वर्ल्ड का डिवाइन भी कुछ नहीं कर सकता। फिर इस आप 3D वर्ल्ड का इस फिज़िकल बॉडी में ही अटके रहोगे। तो इसीलिए ये सब होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और आप देखोगे कि डीएम हमेशा खुद को इसीलिए बड़ा समझते हैं, खुद को हमेशा इसीलिए आगे रखते हैं क्योंकि डीएफ उनको आगे रखते हैं। डीएफ उनको बड़ा समझाता है, उनको वो दिखाता है कि हम तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हैं, और हमेशा बढ़ोतरी देते हैं, बढ़ावा देते हैं, हमेशा उनकी ग्रोथ पर फोकस करते रहते हैं कि उनका अच्छा हो जाए, उनका भला हो जाए, वो आगे बढ़ जाएं, वो ये हो जाए। वो हमेशा उनके लिए दुआ भी करते रहते हैं, बट खुद की तरफ मुड़ के देखता भी नहीं है डीएफ शुरू में। तो वो डीएम भी हमारे साथ वही सेम चीज़ करते, बिकॉज ही इज़ आवर मिरर सोल। वो सेम चीज़ करते हैं, वो भी वही करते हैं। वो खुद की तरफ मतलब वो डीएफ की तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है, और जितना भी उनके लिए जान क्यों ना दे दे, और अपनी ही ग्रोथ में फोकस रहता है, और हमेशा फ्रेंड फैमिली ये सब में बिज़ी रहता है। डीएफ की तरफ मुड़ के देखता भी नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी देना तो दूर की बात है। बाद में डीएफ को रियलाइज़ होता है, इतना हर्ट होती है कि वो मतलब पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उनको एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ दिस रिलेशनशिप। उन्हें लगता है अगर हम ट्विन फ्लेम ना होते तो अच्छा होता, अगर हम इस कनेक्शन में ना रहते तो अच्छा होता, अगर वो कर सकता है ऐसा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर आपके भी अंदर एक जिद आ जाते हैं,
और आपने सच में अगर कोई शादी वादी कर ली तो इससे क्या होता है, आपका भी एक नया कर्मा अकाउंट क्रिएट होता है डीएफ्स का। बिकॉज़ डीएम कर लेते हैं इसके लिए उनका कर्मा अकाउंट बन जाता है और इसलिए उनको उतना भुगतना पड़ता है। वो दर दर के ठोकरें खाते रहते हैं और डीएफ की एक झलक देखने के लिए वो तरफ जाते हैं। डीएफ का एक आवाज़ सुनने के लिए वो तरस जाता है। डीएफ से मिलने के लिए वो तरस जाता है। बट उससे पहले डीएम जब डीएफ से मूव ऑन करके जाते हैं उससे पहले डीएफ उनके लिए बस प्रे ही नहीं करता, उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है और उन्हें हमेशा ख़याल रखती है और हमेशा यही सोचती है कि मेरे वजह से उनको बुरा ना लग जाए। एक वर्ड भी एक उनको जितना भी गुस्सा है एक बैड वर्ड भी उनके लिए यूज़ नहीं करते हैं। इतना रिस्पेक्ट करती है, मतलब सेलिब्रिटी की तरह उनको ट्रीट करती है। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, पहले खुद को ऐसे सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट देना चाहिए तो फिर उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए। बट हम गलती यही करते हैं, इतना समर्पण कर देते हैं उनमें। तो क्या होता है, डीएम को बाद में पता चलता है कि वो क्या था मेरे लाइफ में। वो था तो मेरा ज़िंदगी अंधेरा से निकलकर पूरा उजाला में भर गया था। वो थी तो मेरा लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं था। हर एक चीज़ आसानी से उभर कर सामने आ जाता था। हर एक चीज़ में हम कामयाब होते थे। वो था तो मेरे लाइफ में पीस था, शांति था, नेम फेम था। हर एक चीज़ बेटर से और बेटर होता जा रहा था। बट अब तो मैं दलदल में लग रहा है फंस चुका हूँ और एनर्जी भी नहीं मिलता है। इस वजह से वो कोई काम भी आगे नहीं बढ़ता। हर काम में बाधा और हर जगह उनको ट्रिगर मिलता है। थर्ड पार्टी जिसको चूज़ करते हैं वो उनके साथ उनका झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है और उन्हें घर वाले से, फैमिली वाले से, वो थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज़ एनर्जी के वजह से ही वो लोग अच्छा बिहेवियर करते हैं। जब एनर्जी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, तब उन लोगों से भी उनको ट्रिगर मिलने लगता है। फिर वो बुरी तरीके से हर्ट होते हैं, फिर डीएफ को याद करते हैं, फिर डीएफ की तरफ अपना रुख मोड़ने के लिए सोचते हैं। तो ये सब होता है। बट ये भी एक तरीके से डीएम का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। डीएफ का स्पिरिचुअल अवेकनिंग डीएम करवा के चले जाते हैं और डीएम का स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो थर्ड पार्टी के द्वारा होता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से डीएम बहुत ज़्यादा पछतावे में आ जाते हैं। उनको गिल्ट होता है, रातों को नींद नहीं आता है, वो सो नहीं पाते हैं। वो मतलब स्लीपलेस नाइट, डे बाय डे ऐसा उनका चलता ही रहता है और एक बेचैन सी अजीब सी पेन लेकर वो घूमते अपने बॉडी में, अपने माइंड में, अपने दिमाग में। मतलब खुद से खुद को मतलब नफ़रत हो जाते हैं उनको, क्योंकि उन्हें तब आपका एहसास हो जाता है कि आप कौन थे, आप क्या थे और आपकी जैसा प्रीशियस चीज़ उन्होंने क्यों खो दिया, उन्हें तब समझ में नहीं आता है। बट ये एक्चुअल में उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। इस वजह से ही उनको धीरे धीरे अक्ल ठिकाने में आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। बट डीएम जो भी करे, आपको अपना कर्मा अकाउंट क्लियर रखना है। नया कर्मा अकाउंट कोई भी क्रिएट नहीं करनी है, बिकॉज़ ये हमारे हाथों में नहीं है। हर एक चीज़ डिवाइन के हाथों में है और नहीं तो फिर कर्मा अकाउंट क्लियर करते करते इस लाइफ टाइम में भी शायद रियूनियन ना हो, अपना सोल पर्पस ना कर पाओ। सो ये नहीं करना है आपको हमेशा अपने रास्तों में क्लियर रहना है और आपको ये कोशिश में रहना है कि हम सोल पर्पस कर पाए, डिवाइन को सर्व कर पाए और हमेशा हमारे इनर वर्क को करते रहें और डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस करते रहें, ताकि बाहर से हमें डीएम की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप अपने अंदर दोनों एनर्जी बैलेंस करके कंप्लीट हो चुके हो तो ही आप मदर को सर्व कर पाओगे, अपना सोल पर्पस कर पाओगे, वरना इट कांट पॉसिबल।
ओके, तो थैंक यू दोस्तों वेरी मच। इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।